हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? शानदार तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लगातार मेहनत कर रहे हो और अपनी मेहनत और लगन से आप निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त करोगे। प्यारे बच्चों, निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त करोगे। आइए आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। आज इस टॉपिक से वही क्वेश्चन पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन आपकी एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, इसलिए इस क्लास के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से समझें और अपने दिमाग में डालें। और निश्चित तौर पे प्यारे बच्चों, इस टॉपिक से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाएगा। निश्चित तौर पे इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। जो आज का टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो सब आप सबको पता है, जैसे कि आपको थंबनेल में नजर आ रहा है बच्चों। कौन सा टॉपिक है? टॉपिक है चाल, समय और दूरी। इस टॉपिक से रिलेटिव प्यारे बच्चों 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित तौर पे इस टॉपिक से रिलेटिव आते हैं, इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से अध्ययन करें प्यारे बच्चों, ताकि आपका क्वेश्चन एकदम करेक्ट हो सके। ठीक है साथियों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको यह बताना चाहूंगा कि अब जो हमारी क्लासें चलेगी वो रेलवे की एग्जाम की दृष्टि से चलेगी। आप सबको पता है कि रेलवे आरपीएफ एसआई, जिसका पेपर अब कुछ ही दिन बाकी है, 20-25 दिन बाकी हैं कम से कम, तो आप उसकी तैयारी में जुट गए हैं और शानदार तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं वही क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं जो आने की संभावनाएं बनती है। ठीक है, स्मार्ट क्लासेस चलेगी, लगातार हर टॉपिक को कवर करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज का जो हमारा सबसे बेस्ट टॉपिक है वो क्या है? चाल, समय और दूरी। ठीक है प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स का टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। अच्छे से समझेंगे, शानदार तरीके से प्रश्नों को हल करते जाएंगे, कोई भी परेशानी आपको रहने नहीं दूंगा प्यारे बच्चों इस चैप्टर में। ठीक है, तो लगातार मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 प्यारे बच्चों, देखो क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है 3.42 घंटों को घंटे, मिनट और सेकंड के रूप में लिखे। 3.42 घंटों को घंटे, मिनट और सेकंड के रूप में लिखे। बहुत ही प्यारा प्रश्न है और बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रश्न को हम हल करने वाले हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ है वो सबसे पहले वो लिख लेते हैं। ऑप्शन से भी हो सकता है ना प्यारे बच्चों? किससे हो सकता है? ऑप्शन से भी हो सकता है। देखो 3.42 मतलब 3 घंटे तो सीधे सीधे हो गए। 0.42 का मतलब हो गया पॉइंट के बाद में 2 संख्या, तो नीचे कितने जीरो उतर जाएंगे? 2 जीरो उतर जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, घंटे को मिनट में बदलने के लिए किससे गुणा करना पड़ता है? 60 से गुणा करना पड़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, जो करता है उसको काट देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 के फाड़े से कितनी बार? 21, 21 दूनी 42 और ये 5 बार, और 21 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे, ये 3 घंटे तो हैं। ठीक है, इसको मैं एच से प्रदर्शित कर देता हूं, और ये कितना हो जाएगा? 6 कम 6 और 6 दूनी 12, मतलब 126 बटे कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, चलो 3 घंटे तो हमें सभी में नजर आ रहा है। ऑप्शन ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है और डी में भी ये 3 घंटे हमें नजर आ रहे हैं। तो मिनट निकाल लेते हैं। मिनट में देखो थोड़ा वो डिस्टेंस भी आ रहा है, अलग अलग आ रहा है ना, डिफरेंट आ रहे हैं अलग अलग आंसर। तो देखिए फिर 5 का भाग दूंगा मैं इसमें। ठीक है, तो वो जो राशि आएगी वो मिनट में आ जाएगी। कितनी बार कटेगा? 5 दूनी 10। ठीक है, और कितनी बार? 5 दूनी 10, बच गए 2, और 2 और 6 26 हो गए, तो 5 25। ठीक है, और बच गया क्या? 1। 25 सही 1/5 मिनट। ठीक है, अब हमारे पास में 3 घंटे आ गए और 25 मिनट आ गई। ठीक है, 25 मिनट आ गई, और जो 1/5 है, इस मिनट को मैं सेकंड में बदलने के लिए फिर से गुणा कर दूंगा। किससे? 60 से गुणा कर दूंगा। जो कटेगा वापस में इसको काट दूंगा। 5 के पाड़े से कितनी बार कटेगा? 12 पंचो 60, 12 बार कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है, अब हमारे पास में हो गया 3 घंटे 25 मिनट और 12 सेकंड मेरे पास में आ गए प्यारे बच्चों। 3 घंटे 25 मिनट 12 सेकंड, मतलब 3 घंटे 25 मिनट 12 सेकंड। ऑप्शन जो सी है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। अच्छे से हर प्रश्न को हम हल करते जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न को पढ़िए। सेम टू सेम ऐसा का ऐसा प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आने की पूरी पूरी उम्मीद बनती है। इसलिए इस प्रकार का कोई प्रश्न आए तो प्यारे बच्चों गलत मत करना, बिल्कुल भी अच्छे से समझ के जाना। ठीक है, स्मार्ट तैयारी कर रहे हैं प्यारे बच्चों। एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम काफी नजदीक है, इसलिए हम वही प्रश्न हल करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखो प्यारे बच्चों, 1.11 घंटों को घंटे, मिनट और सेकंड में व्यक्त कीजिए। सेम टू सेम वैसा का वैसा ही प्रश्न है। 1 घंटा निकल जाएगा बाहर और जो 1.11 पॉइंट हटते ही पॉइंट क्या है कि 2 संख्या तो नीचे कितना उतर जाएगा, 2 जीरो प्यारे बच्चों। ठीक है, 2 जीरो उतरने का मतलब ये हो गया, अब ये राशि सही हो गई और इस घंटे को हम मिनट में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 60 से गुणा करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 60 से गुणा किया, 0 से 0 कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों। क्या कैंसिल हो गया, 0 से 0 और 2 पंचों 10 हो गया और 2 तियां 6 हो गया। ठीक है, 1 घंटा और 11 तियां 33 हो गया और बटे 5 हो गया। 5 का भाग दूंगा फिर से 5 का भाग दूंगा तो 5 6 30 हो जाएगा, मतलब 1 घंटा और 6 मिनट और बच क्या गया, अब मेरे पास में बच गया 3/5। और जो ये मिनट है इसको सेकंड में बदलने के लिए फिर से मेरे को क्या करना पड़ेगा, 60 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और जो फिर से कटेगा उसको मैं फिर से काट दूंगा। कितने बार कटेगा, 12 पंचों 60 और 12 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 36। ठीक है, अब हमारे पास में टाइम आ गया 1 घंटा 6 मिनट और 36 सेकेंड। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर आ गया। मतलब ये वाला ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, आपको 1 घंटा सभी में दिखाई दे रहा है, 6 मिनट मतलब यहां तक भी हम निकाल सकते थे, आगे निकालने की जरूरत नहीं थी। 36 सेकंड निकालने की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि कहीं 6 मिनट नजर ही नहीं आ रहा था, तो डायरेक्टली हम सेकंड ना निकालकर ऑप्शन को टिक मार सकते थे अपना समय बचाने के लिए, ऑप्शन डी। लेकिन मैंने ये प्रश्न आपको पूरा निकाल के बताया है, एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है और उम्मीद करूंगा कि इस प्रकार का यदि कोई प्रश्न आपके आता है तो आपका गलत नहीं होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, लगातार आरएसडी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बने रहिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सेम टू सेम वैसा का वैसा ही प्रश्न है, इस प्रश्न को हल कीजिए प्यारे बच्चों। देखिए 1.08 घंटों को घंटे, मिनट और सेकंड में लिखिए। 1.08, 1 घंटा तो ये हो ही गया, 0.08 बटे 1 के बाद में पॉइंट 2 संख्या ना, 1 और 2 तो 2 जीरो उतर जाएंगे। अब इसको घंटे को मिनट में बदलने के लिए गुणा करना पड़ेगा किससे, 60 से। जो कटेगा उसे काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 पंचों 10 और 2 तियां 6 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, मतलब 1 घंटा तो बाहर निकल गया और ये हो गया 24/5। ठीक है, अब मैं यदि इसका भाग दूंगा फिर से, भाग देने पर क्या होगा, 5 चौक 20, 4 बार कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 घंटा और 4 मिनट और राशि क्या बचेगी, कितने बच गए, 5 चौक 20 मतलब 4 बच गए, 4/5। इस मिनट को वापस मैं सेकंड में बदलूंगा तो गुणा करूंगा 60 से, जो कटेगा इससे वापस मैं उसी को काट दूंगा। कितनी बार कटेगा, 12 पंचों 60 और 12 चौक कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, मतलब 1 घंटे
4 मिनट और 48 सेकेंड। ये किस ऑप्शन में आ रहा है प्यारे बच्चों? जिस ऑप्शन में आ रहा है वही हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न भी आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। लगातार आप RSD कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बने रहिए साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न देखिए, सेम टू सेम कितनी बार हर शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है, और उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अब आपका ये प्रश्न आता है तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है साथियों, देखिए 9.11 मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों? पॉइंट क्या है? ये दो संख्या है, 11 लिख दूंगा बटे 100। ठीक है प्यारे बच्चों, घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा, जो कटता है उसको काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 पंचो 10 और 2 तियां 6, मतलब 9 घंटे सभी में आ रहा है। ऑप्शन ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है और डी में भी आ रहा है। 9 घंटे, 11 तियां 33, 33 बटे कितना हो जाएगा? 5, और जो फिर से कटेगा फिर से काट देंगे, 5 ही गए, कितना हो जाएगा? 5 ही गए 30 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 9 घंटे 6 मिनट और बच क्या गया? 3 और बटे 5। मिनट को वापस सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे और वापस जो कटेगा उसको काट देंगे। कितनी बार कटेगा? 12 बार कैंसिल होगा, 12 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। मतलब 9 घंटे 6 मिनट और कितना हो जाएगा? 36 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा? 36 सेकेंड। ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है? 9 घंटे 6 मिनट 36 सेकेंड। मतलब हम यहाँ तक भी निकाल सकते थे जल्दी में, लेकिन मैं आपको ये प्रश्न पूरा हल करके बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और इस प्रकार का यदि कोई प्रश्न आता है तो आपका वो प्रश्न गलत ना हो प्यारे बच्चों। ठीक है साथियों, ठीक है, आगे के प्रश्न में चलते हैं। बहुत ही शानदार तरीके की हमारी क्लास चल रही है प्यारे बच्चों, और उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है। समान दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होगी? 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 75 किलोमीटर। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम कुछ चीजें हैं जो समझने की जरूरत है वो समझते हैं। देखो प्यारे बच्चों, पूछा गया है कितनी उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, चाल को हम स्पीड से प्रदर्शित करते हैं और दूरी को डिस्टेंस से और समय को टी से। ठीक है, अब यदि हमें समय निकालना हो, टी बराबर क्या हो जाएगा? डी बटा एस, मतलब दूरी बटा चाल। ठीक है प्यारे बच्चों, दूरी बटा चाल। और यदि हमें क्या निकालनी हो? डिस्टेंस, मतलब दूरी निकालनी हो, तो चाल गुणा क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। चाल गुणा क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। ये फॉर्मेट रहता है प्यारे बच्चों, सारा जो फॉर्मेट है बस यही है, इसी पर ही निर्भर है। ये आपको समझ में आ जाएगा तो मतलब आपको पूरी इस चैप्टर की कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है साथियों, अब देखो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में, है ना, तो उसकी चाल कितनी होगी? देखिए पहले चाल देख लेते हैं। चाल मतलब स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? चाल क्या दे रखी है हमें? 75 किलोमीटर दे रखी है भाई, और पूछा क्या है? कितनी 8 घंटे में तय करता है। तो समान दूरी को, मतलब सेम दूरी रखी गई है, तो देखो सीधा दूरी का ही सूत्र लगा देते हैं हम। दूरी का सूत्र दे रखा है ना प्यारे बच्चों, दूरी का क्या दे रखा है? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर मतलब डी डिस्टेंस, दूरी कितनी दे रखी, चाल कितनी दे रखी है? 75 किलोमीटर दे रखी है, और समय कितना दे रखा है भाई? 8 घंटे दे रखा है। 8 घंटे दे रखा है। कितना दे रखा है? 8 घंटे। 8 पंचों कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा।
और 7 8 कितना हो जाएगा 56, और 56 और 4 हासिल की कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी, मतलब 600 किलोमीटर। ठीक है, 600 किलोमीटर ये हो गई दूरी। और इसी दूरी से, मतलब सेम दूरी है और इसी दूरी से वो चले तो उसकी चाल कितनी होगी, मतलब स्पीड कितनी होगी। स्पीड पूछी है ये कि ये चाल है, और समय कितना दे रखा है, अगले ने समय दिया है 6 घंटे, मतलब 6 घंटे में समय लेता हूं तो कितना आ जाएगा, जो कटेगा है ना उसको काट देंगे, जो बचेगा उसको छोड़ देंगे। कितनी बार कटेगा 100 बार। कितनी बार 6 कम 6, मतलब 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं। अगले प्रश्न में चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को बताइए मेरे को। देखिए, रश्मिका को एक निश्चित चाल से चलने वाली कार में 612 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। यदि वह अपने गंतव्य पर 9 घंटे है ना, 612 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। यदि वह अपने गंतव्य से 9 घंटे में पहुंचती है तो कार की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब रश्मिका जो है वो एक निश्चित चाल से चलने वाली कार में 612 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। यदि वह अपने गंतव्य में 9 घंटे में पहुंचती है तो कार की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी मैंने आपको सूत्र लिखाया था, चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। देखिए 612 जो दे रखी है वो हमें डिस्टेंस दे रखा है, मतलब दूरी दे रखी है, किलोमीटर में है, और 9 घंटे में वो पूरी करता है। ठीक है, चलो भाई 9 घंटे हो गया तो कितना हो जाएगा, 9 संत 63 हो जाएगा, है ना, और 6 नाम कितना हो जाएगा 54, 6 बार कैंसिल हो जाएगा, 6 बार कितनी बार प्यारे बच्चों, 9 6 गए 54 हो जाएगा, और बच कितना गया 54 और 6 और 7 बच गया, और 72 बच गया ना टोटल, मतलब 6 इसमें से रह गया और 72 रह गया। मतलब 72 को काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा प्यारे बच्चों, 9 अंटे 72 कैंसिल है ना, 9 अंटे 72 हो जाएगा 8 बार, मतलब 68 बार। 68 बार पूरा भाग जाएगा, मतलब जो चाल है वो कितनी आ जाएगी, 68 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी चाल आ जाएगी। यही पूछा है प्यारे बच्चों, यही पूछा है प्रश्न में। क्या पूछा है, यही पूछा है साथियों। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एकदम क्लियर हो जाएगा, मतलब बी तो हो नहीं सकता, 70 है, 60 है और 65 है, मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा, और लगातार हमारी शानदार क्लास चल रही है, बस आपका प्यार और आपका सपोर्ट ऐसे बना रहे प्यारे बच्चों। आगे का प्रश्न देखिए, एक स्कूटर चालक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रहा है और 1/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, दूरी तय करेगा। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, चाल को स्पीड से और समय को टाइम से। ठीक है, अब देखो जो समय दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 समय दे रखा है। इसको भिन्न में, साधारण भिन्न में बना लेंगे, 2 दूनी 4, 4 और 1 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं जो समय है वो रख दूंगा और जो चाल है वो रख दूंगा। चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है तो 50 चाल दे रखी है, और समय जो है 5/2 दे रखा है। कितना दे रखा है, 5/2 दे रखा है। जो कटेगा उसको काट देंगे, जो बचेगा उसे छोड़ देंगे। कितनी बार कटेगा, 25 बार कटेगा, और 25 पंचे कितना होता है, 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 125, और दूरी पूछी है, डिस्टेंस पूछा है, और किलोमीटर प्रति घंटे में चाल थी तो किलोमीटर में ही दूरी आ जाएगी, मतलब 125 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए एकदम हमारा सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि यह प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा साथियों।
ठीक है। आप आरएसडी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे साथियों बने रहिए। हमारी टीम युवा है और आपको आगे बढ़ाने का काम कर रही है और निश्चित तौर पे आपको सफलता दिलाने में हम अहम भूमिका अदा करेंगे प्यारे बच्चों। और आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि आप बहुत ही शानदार तरीके से मेहनत कर रहे हो और मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है साथियों। ठीक है, आपकी मेहनत हमेशा ही सफलता दिला के रहेगी आपको और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी साथियों। बस आप हमारी टीम पे भरोसा रखिए। अगला प्रश्न देखिए, सुजल एक अच्छा धावक है जो बिंदु ए से उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर चला, मतलब 8 किलोमीटर चला और 6 किलोमीटर पीछे की घूमकर, मतलब विपरीत दिशा में घूमकर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ा और 10 मिनट तक दौड़ने के बाद वह बिंदु ए से कितनी दूर है। ठीक है, मतलब अब बात करते हैं उत्तर दिशा की। उत्तर दिशा मतलब बिंदु ये कौन सा है, ए बिंदु है और यहां से ये कौन सी दिशा हो गई, उत्तर दिशा हो गई। इधर वो दौड़ा कितने किलोमीटर, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 8 किलोमीटर तक चला, सॉरी रफ्तार से नहीं, चाल नहीं है, दूरी है, 8 किलोमीटर तक वो दौड़ा। लेकिन वापस घूमकर वो कितने की रफ्तार से दौड़ा, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो वापस घूमकर दौड़ा। देखिए साथियों, अब देखते हैं, है ना, वापस पीछे की ओर घूमकर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ा। 10 मिनट दौड़ने के बाद वह बिंदु ए से कितनी दूर है। देखिए साथियों, सबसे पहले राशियों को बदलने की चेष्टा करते हैं। देखिए जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे के रूप में दे रखी है और जो समय है ये स्पीड हो गई और जो समय है वो किस में दे रखा है, 10 मिनट में दे रखा है और मिनट को हमें किस में बदलना पड़ेगा, घंटे में बदलना पड़ेगा। घंटे में बदलने का भाग देना पड़ेगा, कितने का, घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग देने पड़ेगा और जो कटेगा उसको काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। मतलब अब हमारा समय कितना हो गया हमारे पास में, 1/6 जो है वो हमारे पास में समय हो गया, कितना हो गया, 1/6। ठीक है साथियों, कितना समय हो गया, 1/6 है वो हमारा समय हो गया। और पूछा क्या है, ए से कितनी दूर है, तो निकाल लेंगे, चाल निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, कितनी दूर है, मतलब डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस। ठीक है, कितना हो जाएगा, चाल गुणा समय। चलो भाई, चाल कितनी है, 6 है और समय कितना है, 1/6 है। ठीक है साथियों, कितना है, 1/6 है और 6 से 6 कर दूंगा साथियों, कैंसिल कर दूंगा, तो कितनी बचेगी, 1 किलोमीटर। मतलब वो पीछे की ओर घूमकर 1 किलोमीटर चलता है। तो ऐसे कितनी दूर है, मतलब टोटल कितनी थी, 8 थी, 8 किलोमीटर थी, 8 में से मैं 1 घटा दूंगा, पीछे घूमकर वो दौड़ता है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो मेरे पास में बचती है प्यारे बच्चों 7 किलोमीटर। कितनी बचती है, 7 किलोमीटर। तो कितनी दूर है, 7 किलोमीटर। मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा और बस आप हमारी टीम के साथ बने रहिए साथियों। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक आदमी 600 मीटर लंबी गली को 24 मिनट में पार करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। ठीक है साथियों, थोड़ा पानी और पी लेते हैं, गला थोड़ा दिक्कत कर रहा है। देखो साथियों, बात करते हैं, देखो एक चीज और समझाता हूं आपको अच्छे से और बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है साथियों, देखो एक आदमी 600 मीटर लंबी गली को, ठीक है, लंबी गली को 24 मिनट में पार करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। तो बात करते हैं, देखो किलोमीटर प्रति घंटे की बात करूं मैं, किलोमीटर प्रति घंटे की बात करूं, जब किलोमीटर प्रति घंटे को आप मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे, किस में बदलोगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे। मतलब आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है भाई, 1000 मीटर होता है।
ठीक है। और 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होती है 60। बदल दिया मीटर प्रति सेकंड में, बदल दिया ना प्यारे बच्चों। जो कटेगा उसे काट देंगे, जो कटेगा उसे काट देंगे। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है। 2 पंचों 10, 2 तियां 6, 6 ती 18, मतलब 5/18 मीटर प्रति सेकंड। बस ये याद रखो, जब आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ हो साथियों, और आपको ये पूछे कि मीटर प्रति सेकंड में पूछ ले कोई राशि, तो आप उस राशि को मल्टीप्लाई करोगे किलोमीटर प्रति घंटे वाली को किससे मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से। और यदि आपको किलोमीटर प्रति घंटे के रूप में पूछ ले, मान लो कि मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ हो और आपको पूछ ले किलोमीटर प्रति घंटे में, किसमें पूछ ले किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ ले, तो इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा 18 बटे क्या हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है साथियों, जब आपको मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ हो तो 18/5 किलोमीटर प्रति घंटे से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, बस ये चीज समझने की जरूरत थी। उम्मीद करूंगा ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और बाकी जो नया हमारा चैप्टर आएगा, ट्रेन वाला चैप्टर आएगा, उसमें मैं ये चीज़ और आपको शानदार तरीके से और समझा दूंगा। लेकिन मुझे पता है कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, अब आगे चीज़ देखते हैं। एक आदमी 600 मीटर लंबी गली को 24 मिनट में पार करता है। देखो 600 मीटर में तो दे रखा है, लेकिन यहाँ 24 मिनट दे रखा है। क्या दे रखा है 24 मिनट दे रखा है। ठीक है, 600 मीटर मतलब जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो 600 मीटर में तो दे रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो टाइम है वो कितना दे रखा है 24 मिनट में दे रखा है। और इसको हमें किस में बदलना पड़ेगा सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो किससे गुणा करूंगा 60 से, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 तो आ ही जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, 24 का 4 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 0 6 चौक 24, 6 दूनी 12। अरे क्या गलती कर दी क्या, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, 12 और 13 14, मतलब कितना आ जाएगा 1440 आ जाएगा ना। 6 चौक 24 और 4, 6 दूनी 12, 12 और 13 14, 1440 आ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए चाल, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। मतलब हमारे पास में दूरी कितनी है 600, और जो समय है वो कितनी सेकंड है भाई हमारे पास में 1440। ठीक है, अब हमें पता है कि किसमें पूछा है किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है। और किलोमीटर प्रति घंटे में जब भी कोई राशि पूछेगा मीटर प्रति सेकंड में दी हुई हो तो गुणा करते हैं किससे भाई 18/5 से गुणा करते हैं, 18/5 से गुणा करेंगे, 18/5 से। ठीक है, अब जो भी राशि आएगी किस में आ जाएगी साथियों किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगी। 0 से 0 कैंसिल कर दूंगा, और करता है क्या, जो करता है, जो कटेगा उसे काट देंगे। और 5 के पारी से कट रहा है ना, कितनी बार कट रहा है भाई 5 कम 5 और 5 दूनी 10, 12 पंचो 60। ठीक है, और भी कट रहा है क्या, ये कितनी बार कट जाएगा, ये कैंसिल हो रहा है क्या 12 का स्क्वायर, 12 बार कैंसिल हो जाएगा है ना, 12 बार कैंसिल हो गया। चलो भाई, मतलब अब हो जाएगा चाल बराबर, अब हमारे पास में बचा है 18/12। कितना बचा है 18/12। ये कितनी बार हो जाएगा 4 × 12, और नहीं ये नहीं कट रहा है, रुको रुको साथियों ऐसे थोड़ी कटेगा। अब देखना क्या बचा हमारे पास में 18/12, 18/12 जो बचा है 3 चौक 12 हो जाएगा, और 3 छिगे 18 हो जाएगा, मतलब 6/4 हो जाएगा। और भी कैंसिल हो रहा है क्या, और हो जाएगा, 2 × 6 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 3 में 2 का भाग 3 में दोगे तो कितनी बार कटेगा भाई साथियों, थोड़ी सी उलझन हो जाती है कभी कभी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कितनी हो जाएगी 2 कम 2, और बच जाएगा
1 बच गया और पॉइंट लगाएंगे तो 2 पंचो 10, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर आ जाएगा साथियों। क्या आ जाएगा? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा काटा पीटी कैलकुलेशन में थोड़ा इधर उधर हो जाता है साथियों, लेकिन हमारा तरीका एकदम सही है और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा साथियों। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आपको ये प्रश्न शानदार तरीके से समझ में आया होगा। साथियों थोड़ी स्पीड कम हो सकती है क्योंकि हम कमजोर बच्चों को ध्यान में रखते हुए ही चलते हैं प्यारे बच्चों। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको धीरे धीरे आराम से समझाना पड़ता है, तो आप यदि जल्दी स्पीड कर सकते हो प्यारे बच्चों, 2 की स्पीड में आप पढ़ सकते हो, स्पीड तेज कर लेना। जिन बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है वो स्पीड तेज भी कर सकते हैं ना, 2 की स्पीड कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूट्यूब पर हर सुविधा उपलब्ध है प्यारे बच्चों, ऑनलाइन पे हर सुविधा उपलब्ध है, आप इसको 2 की स्पीड में भी देख सकते हो। ठीक है साथियों, उम्मीद करूंगा कि यह प्रश्न आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखो साथियों, नेक्स्ट प्रश्न जो है, एक आदमी 600 मीटर लंबी गली को, सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया ना साथियों, सेम टू सेम वो का वही प्रश्न है, रिपीट हो गया। कभी कभी टेक्निकल एरर आ जाता है, मतलब जो हमारी टेक्निकल जो टीम है वो कभी कभी रिपीट कर देती है प्रश्न, तो आप इस प्रश्न को निकाल लेना, दोबारा से निकाल लेना, ये मैंने बता दिया आपको पीछे। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, जूली जो है वो 18 सेकंड में 140 मीटर की दूरी तय कर सकती है। इस दी गई चाल से जूली 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? जब हमें दे रखी है भाई जूली जो क्या दे रखा है, दूरी और समय दे रखा है, जूली की चाल देख लेंगे। चाल बराबर स्पीड बराबर क्या होता है भाई? स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है? 140, मतलब दूरी 140 और समय कितना है? 18। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में है तो मीटर प्रति सेकंड कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मीटर प्रति सेकंड में है, लेकिन पूछा है किलोमीटर में, मतलब किलोमीटर में। मैंने बताया था जब मीटर प्रति सेकंड में कोई राशि हो, मीटर प्रति सेकंड में कोई राशि हो और उसको बदलना हो किस में? किलोमीटर प्रति घंटे में, तो क्या करोगे साथियों? है ना, क्या करोगे? 18/5 से गुणा करोगे, 18/5 से गुणा करोगे, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 18/5। ठीक है साथियों, जो कटेगा उसको काट देता हूं। देखो साथियों, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा और ये कट रहा है गया, 5 दूनी 10 और बच गया कितना? 4 बच गया, 5 अंटे 40, है ना, 8 पंचो 40, तो मतलब जो स्पीड है, चाल है, वो 28 आ जाएगी। अब देखिए साथियों, यदि वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, और 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, मतलब डिस्टेंस बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय, है ना। चाल कितनी है? 28 किलोमीटर प्रति घंटे, और समय कितना दे रखा है? 1 घंटा दे रखा है, तो 1 घंटे से 28 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 ही आएगा, मतलब 28 किलोमीटर, 28 किलोमीटर हमारी दूरी आ जाएगी। ठीक है साथियों, जब वो 1 घंटे में दूरी तय करता है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 28 किलोमीटर, मतलब ऑप्शन डी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। बाकी चीजें पॉइंटों में आ रही है इसलिए ये नहीं होंगी, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको साथियों समझ में आया होगा। बस आप हमारी टीम के साथ लगातार बने रहिए और जुड़े रहिए साथियों। देखिए साथियों, ये प्रश्न देखते हैं, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ठीक है, थोड़ा पानी और पी ले। साथियों, एक ट्रक 2.5 घंटे में, एक जो ट्रक है वो 2.5 घंटे में 92.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो वह ट्रक पूरी यात्रा के दौरान समान चाल से चलता है, तो उसके द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए किलोमीटर में दे रखा है और इस बार तो राशि बदलने की जरूरत भी नहीं है, मतलब हम स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटा टाइम, है ना। डिस्टेंस कितने दे रखा है भाई? 92.5 और समय कितना दे रखा है? 2.5। जो कटेगा उसे काट देंगे। ठीक है साथियों, जो कटता है उसे काट देंगे। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा साथियों, है ना। और 25 थी 75, 25 चौक 100, ये 3 बार कैंसिल हो गया, 25 थी 75 और बच कितना गया? 17 और फिर से 75 और 75 फिर
कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 175। 175 को आप कैंसिल करोगे 25 के पहाड़े से तो कितना आएगा भाई? 175, 25 अंत 175, मतलब 37 बार। कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 25 के पहाड़े से? 925, 37 बार कैंसिल हो जाएगा, है ना। 37 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे पास में क्या आ जाएगी? चाल आ जाएगी। लेकिन 1 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब दूरी निकालनी है। डी बराबर डिस्टेंस, मतलब दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणा समय हो जाएगा। और चाल कितनी है हमारे पास में? 37 किलोमीटर प्रति घंटे, और समय कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। तो कितनी आ जाएगी भाई? दूरी कितनी आ जाएगी? 37 किलोमीटर। ठीक है, मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 37 किलोमीटर। साथियों, उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। बस आपका प्यार और आपका सपोर्ट हमारी टीम के साथ बना रहे। उम्मीद करूंगा कि आपको हर प्रश्न में शानदार तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्यारे बच्चों। बस आपका प्यार हमारे साथ बना रहे हमेशा। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, चक्रवर्ती 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, जो चक्रवर्ती है वो 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चला रहा है, उसे 364 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, कितना देर की चाल, कितनी देर की है? चक्रवर्ती 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चला रहा है, उसे 364 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समय। इस बार क्या पूछ लिया साथियों? समय पूछ लिया। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी क्या दे रखी है? 50, दूरी दे रखी है 364 किलोमीटर। कितनी दे रखी है? 364 किलोमीटर। और जो चाल है वो कितनी दे रखी है? 52। कितनी दे रखी है? 52। देखो साथियों, अब जो कटता है उसे काट लेते हैं। ठीक है साथियों, 13 के पहाड़े से देखें, 13 चौक कितना होता है? 52, है ना। और 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 दूनी 26, ये 2 बार कैंसिल हो गया। और बचा कितना? 26, है ना साथियों। और 6 4 10 बचा, 104 बचा, मतलब 13 अंटे 104, 28 बार कैंसिल हो जाएगा। और फिर ये और कट जाएगा, 13 के पहाड़े से काटा 28 बार, और ये 4 बार, फिर ये 4 संत 28, 7 बार कैंसिल हो जाएगा। मतलब हमारे पास में कितना टाइम आ जाएगा भाई? 7 घंटे। कितना घंटे आ जाएंगे? 7 घंटे। कितना घंटे? 7 घंटे। देखते हैं किस ऑप्शन में 7 घंटे आ रहे हैं। एकदम इजी प्रश्न था, लेकिन इस बार समय वाला फॉर्मेट हमारे पास में लगा। साथियों, उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी आपको शानदार तरीके से समझ में आएगा। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, बस आपका प्यार और आपका सपोर्ट इसी प्रकार बना रहे। आपको मैथ में अच्छे से समझा दूंगा, और आप जब एग्जाम देने जाओ तो पहले बच्चों इस टॉपिक को पढ़ोगे। इस टॉपिक से रिलेटिव कोई प्रश्न आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जो बच्चे कमजोर हैं, मैथ से डरते हैं, वो बच्चे अब डरेंगे नहीं, वो अच्छे से प्रश्न को हल करके आएंगे साथियों। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। देखिए, एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, जो चाल है 90 किलोमीटर में है। देखिए, एक कार है, यदि हम चाल की बात करें, स्पीड की बात करें, तो 90 किलोमीटर है। सॉरी, डिस्टेंस, चाल नहीं, डिस्टेंस दे रखा है, दूरी दे रखी है। डी बराबर, दूरी बराबर कितनी दे रखी है? 90 किलोमीटर। गलती हो रही है पहले बच्चों, बोलने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम सही करेंगे। और जो समय है, टाइम बराबर कितना दे रखा है? 50 मिनट दे रखा है। कितना दे रखा है? 50 मिनट। और मिनट को मैं घंटे में बदलूंगा, क्योंकि यहां राशि कौन सी है? किलोमीटर में। घंटे में बदलने के लिए मैं इसमें भाग दे दूंगा 60 का, जो कटेगा और उसको मैं काट दूंगा। ठीक है साथियों, 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या? 5/6, ये घंटे आ गए। ठीक है, अब आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया था, जब किलोमीटर प्रति घंटे को हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो क्या करना पड़ता है? 5/18 से गुणा करना पड़ता है ना, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है साथियों, और जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो तो उल्टा हो जाता है, 18/5 किलोमीटर प्रति
घंटे। बस ये चीज याद रखना साथियों, ठीक है। अब देखना, अब क्या ज्ञात करना है, इसकी चाल ज्ञात कीजिए। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय मतलब दूरी कितनी है, दूरी हमारे पास में 90 किलोमीटर, कितनी है 90 किलोमीटर, ठीक है साथियों। और जो समय है वो समय क्या है हमारे पास में 5/6, कितना है 5/6, और गुणा कर दूंगा क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में राशि पूछी है, तो गुणा करूंगा साथियों किससे, 5/18, 5/18 कर दिया साथियों। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए साथियों क्या होगा, चाल बराबर क्या हो जाएगा साथियों 90, और ये उल्टा होकर साथियों ये जो 6 भाग में ऊपर जाते किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, ये 5 नीचे हो जाएगा और ये 5/18 हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब देखना जो करता है उसको काट देंगे आराम से, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 18 पंचों कितना हो जाएगा 90, है ना, और 5 छः कितना हो जाएगा 30, ठीक है साथियों। मतलब 30 मीटर प्रति सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें 60 है, 90 है, 108 है, मतलब ऑप्शन डी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा, 30 मीटर प्रति सेकंड। उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा साथियों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है और इंपॉर्टेंट भी है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़िए और दिमाग लगाइए साथियों। इस प्रश्न को आसानी से मैं आपको समझाऊंगा और बहुत ही प्यार से आपको इस प्रश्न को हल करवाऊंगा साथियों। देखो साथियों 9:25 है ना, सुबह 9:25 पर बजे अपनी यात्रा शुरू करती है माधवी, और 9:39 मतलब 9:39 और 24 सेकंड तक 24% दूरी तय करती है। कितनी तय करती है, 24% दूरी तय करती है। देखिए साथियों सबसे पहले बात करते हैं, तय करती है यदि वह समान चाल से चलती है, मतलब चाल सेम रखनी है, तो वह अपने गंतव्य पर कितनी बजे पहुंचेगी। देखना 24% दे रखा है, कितना दे रखा है साथियों 24% दे रखा है। 24% का मतलब क्या हो गया 24/100, मतलब टोटल जो दूरी है वो कितनी है 100 किलोमीटर है, और वो चला कितना है 24 किलोमीटर, ठीक है साथियों। मतलब 100 किलोमीटर टोटल दूरी है, जिसमें से वो चला कितना है 24 किलोमीटर। और आप सबको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर। तो 24 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा भाई, 24 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 24,000 मीटर, ठीक है साथियों। इसी प्रकार टोटल जो दूरी है, कुल दूरी है वो कितनी है 100 किलोमीटर है, और 100 किलोमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो कितनी बिंदु और आ जाएगी, 2 तो ये है ही, 3 बिंदु और आ जाएगी, मतलब 1000 से गुणा करूंगा 100 से तो 1 लाख आ जाएगी। इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, मतलब 1 लाख मीटर आ जाएगी। ये टोटल दूरी हो गई, ठीक है। अब क्या दे रखा है समय, टाइम की बात करें, टाइम की बात करें तो वो 9:25 से अपनी यात्रा शुरू करता है और 9:39 मतलब 9:39 और 24 सेकंड तक। रवाना कब होता है 9:25 पर होता है। कितना बचा समय, कितना बचा साथियों, कितना बचा भाई, 9 तो ये तो सेम ही हो गया, कितना बचेगा 4 बचा, 14 मिनट और 24 सेकंड बची हमारे पास में। इस 14 मिनट को, ये जो 14 मिनट है साथियों, इस 14 मिनट को मैं क्या कर लूंगा सेकंड में चेंज कर लूंगा, मतलब 14 गुणा 60, और ये तो सेकंड, ये तो ऐड कर दूंगा, ये हो गया 24, ठीक है साथियों। अब देखो क्या हो जाएगा, गुणा होगा तो देखना 0 हो गया, और 6 चौक 24 हो गया, और 6 कम 6, 6 और 2 840 हो गया। और 840 में जब आप 24 ऐड करोगे, है ना, तो क्या आ जाएगा साथियों, क्या आ जाएगा 4 का 4 आ जाएगा, और 4 और 2 6 आ जाएगा, और 6 आ गया, और 864 आ गया। अब देखना साथियों, अब क्या बोल रहा है भाई, अब ये राशि हमने बदल ली, बस यही तरीका था, आपको समझना था भाई।
वो 100 में से टोटल दूरी 100 थी, 100 किलोमीटर की थी, उसमें से 24 किलोमीटर चला। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 24 किलोमीटर में 24,000 मीटर हो गया, और 100 किलोमीटर में 1 लाख मीटर हो गया। और जो समय का जो अंतर था वो 14 मिनट और 24 सेकंड का था। तो टोटल कितनी सेकंड हो गई? 864 सेकंड हो गई। ठीक है साथियों, अब देखना, अब हम निकालेंगे चाल। स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी दे रखी है? 24,000 मीटर। इतना ही तो चला वो, इतने का ही समय दे रखा है, और समय कितना दे रखा है? 864 सेकेंड। ठीक है, ये मीटर प्रति सेकंड का हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है साथियों, अब देखो, यदि वह समान चाल से चलती तो वह अपने गंतव्य पर कितने बजे पहुंचती? मतलब टाइम पूछा है, टाइम। चाल ये कि ये रखने देते हैं प्यारे बच्चों, काटा पीटी की जरूरत नहीं है, काट लेंगे, आगे कटेगा जो काट देंगे, देखना है। अब देखते हैं साथियों, अब समझने की कोशिश करते हैं। देखना दूरी कितनी है हमारे पास में, टोटल दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। मतलब दूरी क्या बोल रहा है? वह अपने गंतव्य पर कितने बजे पहुंचता है यदि वह समान चाल से चलती है। मतलब चाल वो की वही रहती है, चाल कितनी है? दूरी अब हमारे पास में कितनी लेनी है? टोटल दूरी, टोटल दूरी कितनी है? 1 लाख मीटर बटे चाल सेम टू सेम वो की वही 24,000 बटे 864। ठीक है साथियों, अब देखना, जो राशि जाएगी 864 ऊपर चला जाएगा साथियों। 864 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ये 5 बिंदु हो गई, गुणा 864 बटे, आराम से हर प्रश्न हम आसानी से हल करेंगे प्यारे बच्चों, 24,000। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो साथियों उड़ा दूंगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसलिए इसको आसानी से समझाना पड़ेगा। 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दूंगा। ठीक है साथियों, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दिया, और 2 के पाड़े से 4 के पाड़े से कट रहा ना, 4 चीज है 24। ठीक है, 4 चीज है, पेन चेंज कर लेते हैं साथियों, 4 चीज है 24 हो गया, और 4 दूनी 8, और 4 पंचो 20, 25 बार कैंसिल हो गया। और ये 6 के पाड़े से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 6 कम 6, और बच गए कितने? 2, 6 चौक 24, और फिर 2 बच गए, 6 चौक 24। मतलब अब हमारे पास में कितना बच गया? 25 और 144, है ना। टाइम टी बराबर है ना, टाइम बराबर निकाल रहे हैं ना साथियों, टाइम बराबर। तो कहां लिखूं साथियों? इधर लिख देता हूं ना, इधर हम समझ लेंगे। क्या दे रखा है? टाइम बराबर कितना हो जाएगा भाई? अब हमारे पास में बचा 25 गुणा 144, 25 गुणा 144। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 25 गुणा 144 मतलब कितना हो जाएगा? करो देखिए, 5 चौक 20, 25 थी 75, 25 चौक 100, 25 चौक 100, और फिर हासिल की लग गई 10, 25 चौक 100, और 100 और 10, है ना। मतलब 3600 सेकेंड आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 3600 सेकेंड आ जाएगी, जब 25 को 144 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 3600 सेकेंड का मतलब कितना हो गया भाई? 3600 सेकेंड, 60 और 60, है ना, 3600। मतलब वो कितनी बजे चला था साथियों? 9:25 से वो रवाना हुआ था, तो 9 से 3600 सेकेंड मतलब 1 घंटा, है ना। 1 घंटा हो गया ना, 3600 सेकेंड का मतलब 1 घंटा हो गया। मतलब 9:25 से वो स्टार्ट होता है, और वो 1 घंटा और चलता है। मतलब 3600 सेकेंड का मतलब क्या हो गया? 1 घंटा। कितना हो गया भाई? 1 घंटा। ठीक है, 60 गुणा 60, मिनट को घंटे में बदला, मिनट को सॉरी सेकंड में बदला, तो कितनी हुई? 3600 सेकेंड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा साथियों? 1 घंटा हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 1 घंटा। और 1 घंटा मतलब 9:25 से लेके, और वो टोटल यदि वो चलता है टाइम, तो 1 घंटा और लगेगा, मतलब 10:25 लग जाएगा। कितना लग जाएगा?
10:25, है ना, 9 और 1 घंटा और जोड़ देंगे तो 10:25 AM, सुबह 10:25 पे वो पहुंच जाएगी। कितने बजे पहुंच जाएगी? बहुत ही अच्छा प्रश्न था और बहुत ही शानदार तरीके का प्रश्न था साथियों। तो आपको समझने की जरूरत है इस प्रश्न को, तो घबराने वाली बात नहीं है। बहुत ही शानदार तरीके का प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है, बड़ा तो नहीं है, बहुत छोटा है, लेकिन मैंने आपको इस प्रश्न को आसानी से समझाने की कोशिश की है। जो आपका आंसर आ जाएगा 3600 सेकंड, मतलब 1 घंटा और बढ़ जाएगा। 9:25 से वो चलता है और 1 घंटा और जुड़ जाता है तो उसको 10:25 टाइम लगता है। साथियों, उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास आपको बहुत ही शानदार तरीके से पसंद आई होगी। आपका प्यार और आपका सम्मान इस प्रकार से ही बना रहे साथियों। क्लास चलती है तो थोड़ा इधर से उधर हो जाता है, बोलने में भी हो जाता है, कंटिन्यू पढ़ाते हैं तो साथियों, तो बस आपका फोकस होना चाहिए अपनी मेहनत पे, अपनी तपस्या पे, ठीक है साथियों। आप निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी, बस आपका प्यार और आपका सपोर्ट हमारी टीम के साथ बना रहे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।